अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी पोटैटो स्नैक्स, ये रमज़ान के लिए स्पेशल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये पोटैटो स्नैक्स हमने किस तरह से तैयार किए, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें सारी चीज़ें मोटी मोटी ही चाहिए, इन्हें हमें छोटा करने की काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको ब्लेंडर में डालना है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, गाजर, प्याज, हरी मिर्चें, पुदीना, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें हमने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करनी है। तो चलिए जी, ब्लेंड करके आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक क्या है। ये देखें जी, इस तरह से हमने इनको ब्लेंड किया है। ज़्यादा पतला वो पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से कुछ ही होना चाहिए। दूसरी तरफ आलू भी हमारे बॉयल हो चुके हैं, इनका पानी निचोड़ लेते हैं और इनको मैश करेंगे। मैश हमने बहुत ज़्यादा नहीं करना इनको, जिस तरह से बाकी चीज़ें हमने मोटी मोटी रखी हैं इसी तरह इनको भी रखना है। आलू मैश हो जाएंगे तो इसके अंदर मसाला जात में रेड चिली पाउडर है हमारे पास, नमक हस्बे ज़ायका है, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च ऐड करके इसमें हम थोड़ा सा सिरका ऐड करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ दूसरे मसाला जात हैं, जिसमें अजवाइन है, ड्राई हमारे पास कोरिएंडर है, उसके बाद थोड़ा सा ज़ीरा हम ऐड करें। तो ये तमाम चीज़ें हमने तकरीबन एक एक चम्मच ऐड किए हैं। अब 3 स्पून इसमें मैदा जाएगा और इसको हल्के हाथों से इस तरह से मिक्सअप करके हमने गूंद लिया है। इसको थोड़ा सा सख्त सा हमने गूंदा है। अभी इसके अंदर ब्रेड जाएगी, तो ब्रेड को आप पानी में या दूध के साथ इस तरह से नरम कर लें, पहले भिगो के रखें और फिर इस तरह से मैश करके इसको भी इसमें मिला लेंगे। तो इस तरह से ब्रेड को इसमें मिला लें और आधा घंटा फिर इसको रेस्ट पे रखेंगे। आधा घंटा हो चुका है, तो चलिए जी हम स्नैक्स तैयार करते हैं। देखें आप हम कैसी शेप बना रहे हैं इसकी। इस तरह से हम इसको लेते जाएंगे थोड़ा सा और फिर इस तरह की शेप हम बना रहे हैं। आप चाहें तो कोई भी अपनी मर्ज़ी की शेप इसको दे सकते हैं। तो चलिए जी, सारे हमने तैयार कर लिए हैं। अब ये हमारे पास है कुछ थोड़ा सा, ये ब्रेड क्रम्स हमने पहले से ही बना लिए थे। साथ हम थोड़ा सा एक पेस्ट तैयार करने वाले हैं। इसमें हम 1 चम्मच मैदा ऐड करके थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक लेयर सी हमने तैयार करनी है। और ये इसलिए कि हम जो स्नैक्स तैयार करें वो इसके अंदर डिप करेंगे इस तरह से। सारे स्नैक्स जब तैयार हो जाए ना, तो फ्राई करने से पहले इस लेयर में इसको डिप करना है, फिर क्रम्स लगाने और ऑयल को हाई फ्लेम पे हमने गरम कर लिया था और इसके अंदर इनको फ्राई करते जाएंगे। तो अब ये है इनकी फ़ाइनल लुक। मुझे तो पर्सनली ये बहुत पसंद आए हैं, माशाल्लाह से बने भी बहुत अच्छे थे। आपके अगर ये स्नैक्स अच्छे बने तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा कि आपके कैसे बने हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ये स्नैक्स चटनी के साथ एंजॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।